हमारा सौर मंडल, 8 ग्रह, एक सूरज, यहाँ है एक सबसे अनोखी जगह जहाँ इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव रहते हैं, इंसान। और इस अनोखी जगह को हम प्यार से कहते हैं धरती। हमारी धरती, इसे ऐसा बनने में कुल 4.5 अरब सालों का समय लगा था। परंतु क्या एकमात्र हम ही इतने भाग्यशाली थे कि हमारी पृथ्वी एक चट्टानी बेजान पिंड से एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने के लायक थी? या शायद हमारे सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट्स भी कभी धरती की तरह हुआ करते थे, परंतु आज किसी कारणवश वे सब बेजान पड़ चुके हैं। क्या सच में ऐसा है? वेल, आपने ये सुना होगा कि साइंटिस्ट अक्सर ही ये कहते हैं कि मार्स और वीनस में भी कभी धरती की तरह समुद्र हुआ करती थी। परंतु अगर ऐसा था तो आज वो सब कहाँ गायब हो गए? अगर अर्थ की जुड़वा बहन वीनस में भी कभी पानी हुआ करती थी तो आखिर किस घटना ने उसे आज ऐसा बना दिया? और क्या वीनस हमें बताता है कि हमारी धरती का भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है? आइए जानते हैं वीनस की कहानी को शुरुआत से। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारे इनर सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। सूरज से दूरी के अनुसार मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे सूरज का सबसे करीबी ग्रह है, लेकिन हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस यानी शुक्र, जिसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है। और इसके साथ ही वीनस हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस पर उल्टी दिशा में घूमता है। यानी वीनस में सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब की ओर डूबता है, लेकिन यह अपने एक्सिस पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। वीनस का एक दिन पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर होता है, जो कि वीनस के 1 साल से भी बड़ा है। यानी वीनस अपने अक्ष पर घूर्णन करने से पहले सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। इसके पास पृथ्वी से भी ज़्यादा मोटा वायुमंडल है, जो कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में केवल 0.04% है और हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से जूझ रहे हैं। और वहीं वीनस के एटमॉस्फेयर में ये 96.5% है। तो आप खुद जान सकते हो कि क्यों ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। आज से कुछ करोड़ साल पहले वीनस और अर्थ दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग समान थी, लेकिन धरती में यह कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के दौरान चट्टानों के ऊपर मोटे मोटे परतों के रूप में जम गए थे, जिससे धरती के वायुमंडल में इसकी मात्रा कम हो गई। लेकिन वीनस में यह कार्बन डाइऑक्साइड आज भी वायुमंडल में मौजूद है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले वीनस और अर्थ दोनों की रचना लगभग समान रूप में हुई थी। इन दोनों ग्रहों के आकार तथा डेंसिटी लगभग समान है। आज से करीब 100 साल पहले तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि वीनस के मोटे वायुमंडल के नीचे हमारी धरती की ही तरह पेड़ पौधे, जंगल और डायनासोर्स रहते होंगे। लेकिन असल खेल 1950 के दशक से आरंभ हुआ, जब स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी थी। जहां अमेरिका हमारे चांद पर जाने की पहल कर रहा था, तब रशिया हमारे पड़ोसी ग्रहों को पढ़ने में लग गया। रशिया ने साल 1961 से 1983 के बीच में एक के बाद एक 16 वेनेरा स्पेस प्रोब्स को वीनस की ओर लॉन्च किया, जिनमें से केवल 6 स्पेस प्रोब्स ही वीनस के सरफेस पर लैंड कर पाए थे। वीनस के सरफेस पर लैंड करना सबसे मुश्किल काम था। अधिकतर स्पेस प्रोब्स इसके वायुमंडल में घुसते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन साल 1975 में रशिया की कड़ी मेहनत ने आखिरकार रंग लेकर आया। वेनेरा 9 स्पेस प्रोब सक्सेसफुली वीनस के सरफेस पर लैंड करने में कामयाब रहा और फाइनली हमने वीनस के सतह के इमेजेस देखे। लेकिन जो यहाँ देखा गया वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा इसके बारे में सोचा गया था। यही वो इमेजेस थे जिसे इस प्रोब द्वारा देखा गया था। ये वो पहला पल था जब हम मनुष्य किसी अन्य ग्रह के सरफेस को देख रहे थे, और वो बिल्कुल भी हमारी धरती के जैसा नहीं था। इसके ठीक 7 साल बाद वेनेरा 13 और 14 ने हमें वीनस के सरफेस की पहली कलरफुल इमेजेस दी, जिसने ये दिखाया कि यह जगह एक जीता जागता नर्क था। यहाँ भेजा गया कोई भी स्पेस प्रोब इसके वॉल्केनिक सरफेस और ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चंद घंटों से ज़्यादा नहीं टिक सका। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज से कई करोड़ साल पहले वीनस के सरफेस में भी समुद्र हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार वो पानी कहाँ गायब हो गई थी? इसे जानने के लिए साल 1989 में नासा ने द मैजेलन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह वीनस रेडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट ने रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए वीनस के सरफेस का मैपिंग किया और हमें वीनस का ये अनदेखा रूप मिला, जो वीनस के घने बादलों के नीचे छिपा था और यहाँ कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ चारों ओर और सिर्फ गर्म लावा की नदियाँ हैं और नर्क में आपका स्वागत है। ऊपर गर्म तपती हुई लाल आसमान और गर्म प्रेशर कुकर के समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ आपका बच पाना नामुमकिन है।
वीनस ठीक उसी का उदाहरण है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपे से बाहर हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाती। वीनस के वायुमंडल का प्रेशर इतना अधिक है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के रूप में नहीं बल्कि एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रूप में है। यहाँ का वातावरण उतना ही डेंस है जितना हमारे समुद्र के 1 किलोमीटर गहराई में होता है। अगर किसी स्पेशल सूट के जरिए आप इसके सरफेस तक पहुँच भी गए तब भी आप यहाँ जिंदा नहीं बच पाओगे, यहाँ चलने वाले खतरनाक आंधियों की वजह से, जो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म प्लैनेट में भी बर्फ मौजूद है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा कि हम जानते हैं। जब रेडार टेक्नोलॉजी की सहायता से इस ग्रह की मैपिंग की जा रही थी तब इसके माउंटेन्स के ऊपर कुछ बहुत ही सफ़ेद चीज़ों को भी देखा गया था। अगर आप वीनस के सरफेस से देखोगे तो इन माउंटेन्स के शिखर आपको बहुत ही चमकीले दिखेंगे। ये चमकीले हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये असल में बर्फ़ है जो कि धातु की तरह इन पर्वतों पर जमी हुई है। ये एक पहेली की तरह है जिसे एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस प्रोग्राम वीनस एक्सप्रेस के द्वारा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हम आज भी ये देख सकते हैं कि सोलर विंड्स की वजह से वीनस के सरफेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पानी बाहर अंतरिक्ष में जा रही है, जो हमें इस ओर संकेत करता है कि शायद किसी दिन यहाँ भी समुद्र हुआ करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज भी ये नहीं जानते हैं कि वीनस का ये हाल आखिर कैसे हुआ था। आखिर किस घटना ने वीनस को ऐसा बना दिया था। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कभी वीनस के पास भी अपना चांद हुआ करता था जो किसी कारणवश वीनस से टकरा गया था। इस इम्पैक्ट की वजह से वीनस की घूर्णन उल्टी दिशा में हो गई और बहुत ही धीमी हो गई, जिसके कारण वीनस ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खो दिया और सूरज से आने वाले सोलर विंड्स ने इसके आगे का काम करते हुए इस पे मौजूद पानी को अंतरिक्ष में भेज दिया। ये काफ़ी हद तक वीनस के इस दशा को समझाता है, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। परंतु एक बात है जो हमें वीनस अच्छे तरीके से समझाती है। वीनस का वर्तमान हमारे अर्थ के फ्यूचर को दिखाता है। जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घातक गैसों का आज उत्पादन कर रहे हैं, उससे ऐसा बिल्कुल संभव है कि एक दिन धरती का भी यही असर होगा। अगर आप अब भी ये सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है, तो आपको एक बार वीनस का चक्कर जरूर लगाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो गाइज। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, पैसे नहीं लगेंगे, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करो, जहाँ मैं जल्दी लाइव आने की सोच रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी फॉलो करो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।